अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रेड वीज़ा सेंटर और मेरा नाम है चौधरी आमिर। आज मेरे साथ मेरे बड़े भाइयों की तरह दोस्त भी हैं, क्लाइंट भी हैं, मोहम्मद अनवर साहब जो बैठे हैं। आज ये जो वीडियो है इनके वीज़ा की सक्सेस स्टोरी है। इनका यूके का विज़िट वीज़ा अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले इशू हुआ है। आज मैं डिस्कस करूँगा इनकी प्रोफ़ाइल। पहले मैं इनसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ इनकी प्रोफ़ाइल के रिलेटेड कि इनकी प्रोफ़ाइल कैसी थी? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमर भाई कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे पहले अनवर भाई बताएँ कि आपने कब कैसे कॉन्टैक्ट किया, मुझसे कैसे मिले? अमर भाई ऐसा क्या है, आपने 1 साल पहले तकरीबन मैंने आपसे मशवरा किया था, तो आपने मुझे गाइड किया है कि अनवर भाई आप ऐसा करो कि सबसे पहले आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करो। ठीक है, जैसे आपने कहा है कि इतने पैसे जमा करवाने हैं ठीक और है, उसके बाद उसी में से फिर अखराजात करते हैं और एंड पे बैलेंस भी बकाया रखना है। ठीक है, तो इस तरह मैंने तकरीबन 1 साल, जैसे आपने मुझे बताया था, मैंने ऐसे ही बैंक स्टेटमेंट तैयार की है। ठीक है, उसके बाद जैसा आपने गाइड किया ऐसे ही मैंने किया जनाब। ठीक है। तो बाकी आपकी मेहनत है जनाब, ठीक है। आपने दिल लगा के फ़ाइल मेरी तैयार की है। अच्छा, और देखें, जब स्पॉन्सर आया था उसमें भी काफ़ी गलतियां थी, ठीक है, तो जो आपने मुझे दुरुस्त करवाई हैं कि आप, मैंने फिर वकील साहब को बोला जी कि ये गलती है, ये गलती है, वो आपने उसे निशानदेही की है जी कि ये गलतियाँ हैं। ठीक है। तो माशाल्लाह मैं आपकी अच्छा, जनाब, जो आपने जो फ़ाइल तैयार की है बड़ा खुश हूँ। और अच्छा, आज मुझे अल्लाह के फजल से वीज़ा भी मिला है। मैं समझता हूँ आपकी कोशिश से हुआ है। अच्छा। तो अनवर साहब, आप ज़रा लोगों को बता दें कि ट्रैवल हिस्ट्री आपकी कितनी थी? जनाब अली, मेरे पास था थाईलैंड का वीज़ा है और मलेशिया का वीज़ा है और उसके बाद यूके का वीज़ा है, जो भी ठी लगा है। ठीक है। जी अनवर साहब की ट्रैवल हिस्ट्री सिर्फ़ 2 कंट्रियों की थी और इसके अलावा आप बता दें कि आपकी मंथली इनकम कितनी थी? सर, मेरी मंथली इनकम थी 2.5 लाख रुपया। ओके। अनवर साहब, आप बिज़नेस करते हैं या फिर आप सैलरी पर्सन हैं? जी मैं सैलरी पर्सन हूँ। ठीक है। अनवर साहब एक सैलरी पर्सन थे और 2.5 लाख रुपए इनकी इनकम थी और इनके जो मंथली एक्सपेंस थे वो 1 लाख के लगभग थे। 1 लाख के लगभग होने के बावजूद इनका जो यूके का वीज़ा है, यानी कि इनके पास जो सेविंग बाकी बचती है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपीज़ है। इसके बावजूद यूके का वीज़ा 2 कंट्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री पे, यानी कि ये फ्रेश पासपोर्ट भी हो गया, क्योंकि 2 कंट्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री को इतनी ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती। इसके बावजूद इनका यूके का वीज़ा लग गया। इसकी कुछ मेन रीज़न्स थी इनके जाने का रीज़न। और ये अपने ब्रदर इन लॉ को मिलने के लिए जा रहे थे और एक स्पॉन्सरशिप इन्होंने, जो इनका ड्राफ्ट था वो स्पॉन्सरशिप का इन्होंने, इनके लॉयर ने भेजा और उसमें भी काफ़ी मिस्टेक्स थी जिसको मैंने बाद में ठीक करवाया और ठीक करवाने के बाद वो मैच करवाया। जब वो मैच हो गया उसके बाद वो स्पॉन्सर ओके हो गया। इसके अलावा इनकी प्रोफाइल 6 मंथ की हमने अटैच की थी, यानी कि बैंक स्टेटमेंट, जो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी। इसके अलावा कोई भी और स्टेटमेंट नहीं अटैच की, क्योंकि सैलरी पर्सन थे और सैलरी पर्सन की एक स्टेटमेंट होती है और अगर कोई बिजनेस करता है तो उसकी 2 स्टेटमेंट्स होती हैं। अब इनकी जैसे प्रोफाइल मैंने आपको बताई, ये सिंपल सी प्रोफाइल पे यूके का 6 मंथ का विजिट वीज़ा इशू हो गया है। तो कैसा लगा आपको मेरी सक्सेस से, मुझे ये बता दें आप? माशाल्लाह जी, मैं तो बड़ा मुतमईन हूँ जनाब। मैं तो अपने तमाम दोस्त जो मेरे हैं जानने वाले, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपसे फ़ाइल तैयार करवाएं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि 100% वीज़ा होगा। जैसा आप अपनी मेहनत से बड़ी अच्छी, ये समझ के आप फ़ाइल तैयार करते हैं जैसे आपका अपना ज़ाती केस हो। सही। तो अच्छा। इसीलिए वीज़ा भी मुझे मिला है, हालांकि गलती भी अल्हम्दुलिल्लाह। हुई है। जी, जी। देखें, गलती ऐसी है कि भाई साहब ने भी पैसे निकलवा लिए थे, बिल्कुल, तो मुझसे भी गलती होगी कि मैंने भी वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, 5 लाख रुपया कहीं और कर दिया। बिल्कुल। तो इस तरह के भी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने वीज़ा मुझे मिल गया। अच्छा, अनवर साहब से ये मिस्टेक हुई है कि अनवर साहब ने जैसे ही वीज़ा अप्लाई किया, उसके साथ ही 5 लाख रुपए विथड्रॉ कर लिए। अब यूज़ुअली ये होता है कि एम्बेसी वेरिफ़िकेशन लेती है बैंक से कि अभी इस बंदे के अकाउंट में करंट क्लोजिंग बैलेंस कितना है। एम्बेसी कुछ 3 से 4 चीज़ें पूछती है, यानी कि अगर वो बैंक को मेल करती है, तो वो उस दिन का क्लोजिंग बैलेंस पूछती है, जिस दिन इन्होंने स्टेटमेंट ली, उस दिन का ओपनिंग बैलेंस पूछती है, जिस दिन स्टेटमेंट स्टार्ट हुई है। इसके अलावा एम्बेसी करती है, कुछ ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करती है कि ये ट्रांजेक्शन जेन्युइन है, यानी कि ये स्टेटमेंट जेन्युइन है। और एम्बेसी अब जब जिस दिन ये वेरिफिकेशन ले रही होती है, उस दिन का भी क्लोजिंग बैलेंस पूछती है कि आज के दिन इनका क्लोजिंग बैलेंस क्या है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह से इन्होंने 5 लाख रुपए इवन विड्रा भी कर लिए थे। इसके अलावा भी एम्बेसी ने उसको चेक किया, क्योंकि इनकी एक और सैलरी उसमें क्रेडिट होगी और बैलेंस इतना ज़्यादा कम नहीं शो हुआ एम्बेसी को, तो ये इनके लिए वैलिड पॉइंट बन गया। इसके अलावा जो इनके स्पॉन्सर थे यूके से, हमने शो किया था कि वो 1000 पाउंड इनके ट्रिप कॉस्ट पे खर्च करेंगे, तो उनके जो अकाउंट में थे वो भी उन्होंने पैसे निकाल लिए थे। इसके बावजूद यूके ने इनका जो वीज़ा है वो इशू कर दिया है। आप जब तक जेन्युइननेस शो नहीं करेंगे, कोई भी कंट्री आपको वीज़ा नहीं देगी। इनके प्रॉपर्टी, एसेट, इनकी फैमिली, इनके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो वापस आने की रीज़न थी, इसलिए एम्बेसी ने इनको वीज़ा दे दिया। मेन मसला मेरे ख्याल में यही है कि जनाब वो देखे उन्होंने एसिड देखे हैं, फैमिली स्टाइल देखी हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट उसी पे दिए मेरा ख्याल है। या मैं समझता हूँ जैसा जो आपने वो कवर लेटर तैयार किया था, वो एक मैं समझता हूँ कि बंदा तजर्बा महारत जिसके पास ना वो ऐसा नहीं कर सकता। तो ज़्यादा तो मैं इसमें आपकी मेहनत शामिल करता हूँ। अच्छा। जी, जी। कि मुझे पता है ना कि जैसा आपने केस तैयार किया था ऐसा बहुत मुश्किल था, अगर मैं कहीं और से तैयार करवाता तो मुझे यकीन है वो तो रिजेक्ट ही होता। ये बेसिकली होता है कि प्रोफाइल बंदे की जो भी हो, कवर लेटर या फाइल को रिप्रेजेंट करने का मकसद ये होता है, कंसल्टेंट वही है जो अगले बंदे की प्रोफाइल को सही तरीके से रिप्रेजेंट करे। अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, जैसे इनकी प्रॉपर्टीज इनके नाम पे नहीं थी, इनकी गाड़ी इनके नाम पे नहीं थी, वो हमने 6 मंथ पहले से ही ये सारी चीज़ें इन्हें बता दी कि अपने नाम करवा लें। मोस्टली कंसल्टेंट क्या करते हैं, कोई भी फाइल आती है तो ठीक है फाइल ले लेते हैं और बस ठीक है, उनको जो फीस है उनकी वो मिल जाती है और फाइल जमा करवा देते हैं और रिफ्यूज़ल इसी तरह से आती है। अच्छा, लोगों का ये भी बड़ा क्वेश्चन होता है कि यूके का वीज़ा 20 लाख में, 30 लाख में मिलता है। ये इनका यूके का वीज़ा इनके पासपोर्ट पे लगा हुआ। अनवर भाई, आपका टोटल इस वीज़ा पे कितना खर्चा हुआ है? मेरे टोटल सिर्फ 70,000 लगे हैं जिसमें। 70,000। वो भी 70,000। 70,000 इसलिए लगे हैं क्योंकि इन्होंने मीरपुर जेरी सेंटर में इनका एप्लीकेशन जो है वो जमा करवाई थी, हमने सबमिट करवाई थी। अगर ये इस्लामाबाद में होती तो इनके सिर्फ वो 45,000 रुपये जो वीज़ा की फ़ीस थी वही इनका खर्चा था। इसके अलावा कोई भी इनका खर्चा नहीं हुआ। और हम सिर्फ फाइल प्रिपरेशन करते हैं। मोस्टली लोग हमें कॉन्टैक्ट करके ये कहते हैं कि यार आप हमारे लिए जो ना वीज़ा हमें ले दें। आडान आप, बेस पे हाँ करो। जी, आपके पास कितने वीज़े हैं? तो हमारे पास कोई वीज़े नहीं होते। हम सिर्फ आपकी फाइल प्रिपेयर करते हैं और ये जो वीज़ा है ये एम्बेसी का काम होता है देना। अभी मैं इंशाल्लाह अप्रैल को मेरी वापसी होगी, मई से पहले पहले। ठीक है। तो इंशाल्लाह बाद में जो है ना आपने मेरा कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो वो भी केस आपने ही तैयार करना है। जैसे आपने मुझे अभी, मैं तो किसी के पास नहीं जाऊंगा, इसलिए कि जैसा आप काम करते हैं मैं मुतमिन हूँ, तो जी, मैं जी। अगला केस भी आपने ही फाइल करना है। इंशाल्लाह। अच्छा, मज़े की बात है कि इनका जो यूएसए का वीज़ा है वो भी ग्रांट हो चुका है और इसके बाद जो इनकी एप्लीकेशन है वो हम कनाडा के लिए लगाएंगे। वो कैन+ कैटेगरी में लगाएंगे और इनका आगे प्लान है कि पूरी दुनिया ट्रैवल करनी है, तो इंशाल्लाह से इनको सब दुनिया की जिस जिस कंट्री में ये ट्रैवल करना चाहते हैं इनको वीज़ा लेके देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से ज़रा से भी हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।